थैंक यू जी, थैंक यू। एंड व्हाट अ रिमार्केबल एक्टर। और कमाल जो है बातें करते हैं, इंटरव्यूज तो तुम्हारे देखने वाले होते हैं, मतलब इतना जबरदस्त बोलते हो, इतने बोल्डली, बड़े पॉजिटिव एनर्जी है सच्चाई ना के आपके साथ। फेस पे ही, जो है ना, बड़ी पॉजिटिविटी है। शहीद भाई जी जान। जी तो शहीद, अब बताएं हम शुरू कहाँ से करें? बहुत जहाँ सारी से बातें आपके हैं, स्टार्ट शुरू से करें। जमीन से शुरू करते हैं, आसमान तक चलते हैं। हाँ, कुछ ब्रेक के बाद अभी ये जो, जमीन पे ही रहते हैं, क्योंकि मैं जमीन का ही आदमी हूँ, तो जमीन पे ही रहना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो ये जो अभी ड्रामा अभी चल रहा है आपका, कुछ ब्रेक के बाद इसमें आप नजर आए, मैं जमीन तू आसमान, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। सबसे मजे की बात यह कि कुछ जगहों पे जहां हमें थोड़ा इख्तलाफ भी हो जाता है एज एन एक्टर, हम डायरेक्टर से बात भी करते हैं कि यार ये सीन जरा ऐसे नहीं ऐसे, तो जब उसको ऑन एयर देखा तो मुझे लगता है ये क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है कि उसने उसकी शक्ल, उसकी हैयत, चूंकि हमने सुना था कि ड्रामा एडिटिंग पे बनता है और फिर हमने सारी जिंदगी यही एक्सपीरियंस होते देखा है, तो मुझे लगा कि वो डायरेक्टर का बड़ा कमाल था उस प्ले में। लेकिन द फैक्ट कि शुरू में इसको क्रिटिसिज्म बड़ी मिली कि जी ये इश्क मुर्शिद की जो बिल्कुल कॉपी सीन बाय सीन लग रही है, वो बाद में जाके बदल गया, या यू आल्सो अग्री कि शुरू में लग रहा था बहुत सिमिलर? देखिए यही मेरा पॉइंट है। मैंने उसको यही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं या टीवी पे लोग देख चुके हैं, और कुछ उससे मिलती जुलती चीजें हैं। तो उसने कहा कि जी शोध भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एडिटिंग में कुछ बेहतर हम इसको बना लेंगे। अभी तो हम उसकी तरतीब वैसे ही रखते हैं जैसी राइटर ने लिख दी है, ये ना हो कि कहीं शुरू का काम चेंज करें तो बाद में कहानी में फर्क पड़े। तो और नो डाउट जब वो ऑन एयर गया तो मुझे यकीनन बहुत यकसानियत कुछ चीजों में होने के बावजूद भी कहानी ने अपना जोर नहीं छोड़ा, तो मुझे लगा कि अच्छा और पहला एपिसोड बहुत पावरफुल था, बहुत जबरदस्त शूट हुआ था, जो उसके जेल के सीन्स और वो सड़क पे बारिश सारा आपका सारा बड़ा खूबसूरत शूट हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे अपना हीरो जो है अपने बाप को मामा क्यों कहता है? ये उनकी ख्वाहिश थी या राइटर की ख्वाहिश थी? ये ख्वाहिश किसकी थी कि इतनी कंफ्यूजन हुई ना कि हीरो पहली दफा देखा बाप को प्यार से मामा कहता है, मेरी माँ के देखिए बारे इस में। चीज ये का क्या था? बेसिकली जो मुझे लगता है वो सही आंसर तो है राइटर दे सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अंदाजा था वो ये था कि जैसे जानवर का बच्चा भी जब कभी आंख खोलता है पहली बार, इंसान का बच्चा भी, और वो जिसको देखता है तो वो उसको अपनी माँ समझता है। तो इस बच्चे ने जब पहली आंख खोली होगी, जो हम ज्यूम कर सकते हैं, तो इसने कहीं अपने बाप को देखा, माँ को तो देखा ही नहीं, तो इसने प्यार में उन्हीं को माँ कहना शुरू कर दिया। तो ये इसके पीछे एक मेरे ख्याल है लॉजिक है। लेकिन शोध में पहले जो बात हो रही थी, जैसे इश्क मुर्शिद से थोड़ा सा सिमिलर, ये क्या होता है वाकई? एक ड्रामा हिट हो जाए, अभी मेरी जिंदगी है तू भी एक आ रहा है, चल रहा है बिलाल, उसमें भी मैंने सीक्वेंस देखे उस ड्रामे के, वो भी इश्क मुर्शिद वाली, एक ट्राइका है, वो लड़की एक अमीर है, वो उसके पीछे है, मतलब होता है ऐसा? आपने देखा है कि एक भेड़ चाल चल जाती है एक ड्रामा हिट होता है तो? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इसमें डिनाई करना मेरा ख्याल है बड़ी गैर मुनासिब सी बात होगी, ये बिल्कुल होता है। और पाकिस्तान में हमारे ड्रामे के अंदर ये जरूर है कि जो चीज बहुत ज्यादा हिट हो जाती है या लोगों को पसंद आ जाती है, तो उससे मिलती जुलती चीजों को ही बनाने की कोशिश की जाती है। किसी एक्टर से अगर कोई रोल बहुत अच्छा हो जाता है या वो कर देता है, तो उससे फिर उसी तरह के रोल कराए जाते हैं, और ट्राई नहीं किया जाता उसको किसी और चीज में। तो वेरिएशन मेरा ख्याल है खुद अपनी चॉइस पे आपको लड़के करना पड़ता है, नहीं यार ये मैंने अभी किया था, मैं नहीं करूंगा दोबारा, मैं अब ये करूंगा, तो लोग नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करते। जैसे लगता है सीनियर एक्टर्स के लिए सिर्फ माँ बाप का ही रोल रह गया दुनिया में, और कोई रिश्ता नहीं, और कोई किसी इंसान से इंटरेक्शन नहीं होती। मतलब एक वो पान वाले दुकान वाला है कि हाँ एक ये कैरेक्टर होता है, कभी कभी डिफरेंस ये कि हमारे पास पान वाला है, लेकिन देयर आर नो कैरेक्टर्स इन आवर ड्रामा। मजलूम बाप का कैरेक्टर मतलब बाप है और बस, मतलब या भाई होगा बहुत ज्यादा, वेरिएशन नहीं है कैरेक्टर्स की। क्यों नहीं लिखे जा रहे? ये बिल्कुल हमने भी यही सब चीजें फेस की हैं, मुझे भी यही अभी भी फेस करना पड़ता है कि एक कैरेक्टर मजलूम बाप का अगर ठीक कर दिया, जैसे अभी जुहेब की आवाज आई थी मुझे, तो वो फिर आपसे वैसे ही मजलूम बाप के रोल कराते रहते हैं कि नहीं यार ये ठीक है, बस शहूद भाई को बस इसी इधर ही रखो, जालिम बाप में इसी को रखो, यही चलता रहता है सिलसिला। भेड़ चाल सी तो है इसमें, कोई मुद्दा। और जैसे आप देखें एक्टर, मैं नाम भी लूं, फिरोज खान का खानी में कैरेक्टर है, बस उसी तरह के कैरेक्टर। फिर इमरान अशरफ बेचारा वो भोले में फंस गया है, वो भोले के कैरेक्टर से मेरी ऑब्जर्वेशन है एज एन आउटसाइडर, आप लोग कहें या ना कहें, लेकिन ऐसा है।
जैसे कबाचा के कैरेक्टर में फंस गए बहरोज सब्जवारी साहब। तो ये क्या बात है यशोद भाई, क्या खुद ही नहीं वेरिएशन लाते? नहीं या एक्सेप्ट नहीं करते किरदार, या डर रहे होते हैं, या उसी किरदार में फंस जाते हैं? ये क्या लिमिटेशन है कोई? हाँ, लेकिन कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस नजर आती है दूसरे रोल्स में भी सिमिलर, पुरानी वाली। जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई अदाकार का कोई इनिशिएटिव होता है, और अगर होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है। पार्ट ज्यादा जो है वो इसमें हमारे यहाँ जो डिजाइन कर रहे हैं चीज को, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा सोचना चाहिए कि हम मुख्तलिफ वेरिएशन क्यों नहीं ला सकते। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे उस्ताद भी और बाकी लोग भी कहते थे यार गुड लुकिंग सा है तो इसको बस हीरो बनाई जाओ। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा, मेरे उस्ताद ने, उन्होंने कहा कि यार नहीं, क्यों विलन क्यों नहीं कर सकता ये? क्या विलन खूबसूरत नहीं हो सकते, या विलन के अंदर पर्सनैलिटी नहीं हो सकती? नेगेटिविटी तो किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। तो वो मेरा ख्याल है उस तरह की थिंक करने वाले जो लोग थे, जो थिंकर्स थे, वो अब जरा से कुछ कम हो गए। बिल्कुल। और एक भेदचाल का शो 90s में आई रिमेम्बर एक्टिंग भी कर रहे थे बहुत, आपने मेन लीड्स भी की, डायरेक्शन भी सीखा आपने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को उनको असिस्ट भी किया। मैं भी तो एक थी उस ऐसे ड्रामे में। तो टेल मी कि 90s का टाइम और अभी कितना मुश्किल था बैक देन द हीरो, और आपको लगता है कि कोई उस वक्त ऐसी सियासत भी होती थी कि जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपको मतलब मुश्किल पेश आ रही है काम करने में, सस्टेन करने में, और अब कितना नादिया, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे जिंदगी में कभी इस काम में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में मुझे सियासत नहीं फील हुई। बल्कि जितने भी लोग साथ रहे हैं, देखिए छोटी मोटी अनबन हो जाना, उसको मैं पॉलिटिक्स या इस तरफ नहीं लेके जाता। मुझे लगता है कि बहुत नेचुरल है। मुख्तलिफ मिजाज के लोग जब एक साथ बैठते हैं, काम करते हैं, तो कुछ चीजों पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और ये इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं। उस वक्त बेहतर टाइम था या अब अच्छा बेहतर टाइम है ज्यादा, आपको लगता है प्रोफेशनल? देखिए मुख्तलिफ चीजों पे वेरी करता है। जैसे अब अच्छा टाइम है कि काम अच्छा हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियों की गुंजाइश ज्यादा है क्योंकि ज्यादा काम हो रहा है। उस वक्त बहुत जरा लिमिटेड काम होता था और उस पर बहुत सोच विचार होके होता था। लेकिन शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज हमें शूटिंग करने में बहुत मजा आता है क्योंकि नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए कैमरे हैं। उस वक्त जरा हम पुराने तरीके से काम कर रहे होते थे, तो वेरी करता है। दोनों वक्त का अलग अलग मजा था। अच्छा, और मुझे बताएं, ये नेपोटिज्म का जो लगता है, और जिसका कोई फील्ड में हो, वालिद हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो, तो हमेशा उसको जज किया जाता है कि भाई ये तो पर्ची है, इसको तो मौका मिल गया। अभी नुमान एजाज भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने वीडियो भी डाली। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ नफरत आपको इतनी, मैं इतना काम कर लिया है, फिर मेरे बेटे से वो नफरत आप निकाल रहे हैं। तो यशोद भाई, आपको क्या लगता है कि अपने बच्चों को आप ये कहेंगे यार कोई और फील्ड चूज कर लो, ये फील्ड सही नहीं है? नहीं, देखें, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। इस फील्ड ने मुझे जो कुछ अता किया है, अल्लाह ने मुझे इसके जरिए ही अता किया है, तो मैं तो बड़ा एहसानमंद हूं अपने परवरदिगार का भी और इस काम का भी, और इस काम में मौजूद हर आदमी का। नौमी भाई की बात भी गलत नहीं है। बच्चों के लिए जब ऐसी चीज फेस करनी पड़ती है तो आदमी को गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन पॉइंट यह है कि नेपोटिज्म जरूर होता है, दुनिया के हर जगह पे होता है। जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, इंजीनियर चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर ही बने, तो इसी तरह इस फील्ड में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि एक्टर्स के बच्चों के पास चॉइस नहीं होती ज्यादा। वो कहीं बचपन से ही देखते हुए बड़े होते हैं, तो कहीं उनके अंदर इसी तरह की ग्रूमिंग आ जाती है, और उनका इस फील्ड में आना गलत नहीं है। लेकिन अजीब बात है इस कैमरे के अंदर कि इसकी आंख में मुरव्वत नहीं है। ये कैमरा किसी को टिकने नहीं देता। ये अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप रुकेंगे, नहीं है तो एक वक्त आएगा कि आप गायब हो जाएंगे। ये चीज तो बड़े बड़ों के साथ हो गई ना। तो मुझे लगता है कि कोई मुजायका नहीं, लोगों को आने दें, टैलेंट तो सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शोभत, पता है आजकल किसका ड्रामा देख रहे हैं और कौन से दो एक्टर्स मुझे बताएं, मेल में फीमेल में, जो बड़े कमाल के बच्चे हैं हमारे? देखिए, मुझे एक तो जो परफॉर्मेंस वाइज पसंद है, ज्यादातर लोग है तो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे हिबा बहुत पसंद है, और हिबा के साथ चूंकि मैंने रिसेंटली भी अभी किया है तो मुझे एक्सपीरियंस हिबा का एक बड़ा अच्छा रहा है। और एक रमशा मुझे बहुत पसंद है, परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बच्ची। लड़कों में मुझे इसका जो नामों में मैं जरा, सॉरी, कोई बात नहीं, ड्रामे का बता दें, दिखने में कैसा है? मैं हेल्प कर बिलाल की बात कर रहे हैं। बिलाल जी, बिलाल बड़ा अच्छा लड़का है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मैं तो वैसे डर गया था, आप नए लड़कों की बात की, आप कहीं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का नाम ना लेते।